अब ना ही आपको बी12 की गोलियाँ खानी पड़ेगी, ना ही आपको विटामिन डी की कैप्सूल लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, सर्दियों का स्पेशल लड्डू मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप लगातार सिर्फ़ 7 दिन ही खाएँगे ना, तो यकीन मानिए पैरों से लेकर सर तक सारी बीमारियों का इलाज इसमें है। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं वो भी इस लड्डू खाने के बाद बाल झड़ना कम हो जाएगा। और आपके अगर नाखून जल्दी से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं कई लोगों के नाखून, तो उसका भी इलाज इस लड्डू में है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। विटामिन डी से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है आज की लड्डू की रेसिपी। प्रोटीन का नाम लिया, प्रोटीन लाना है लड्डू में भर भर के डालना है, तो उसमें चाहिए हमें भुने हुए चना यानी कि रोस्टेड चना। तो यहाँ पे मैंने ये रोस्टेड चना लिया है, जिसे मराठी में फुटाना भी कहा जाता है। ये पहले से ही रोस्ट होते हैं, फिर भी हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है क्योंकि लड्डू की सेल्फ लाइफ अच्छी खासी बढ़ी रहे। और यहाँ पे लिया है हमने 2 कटोरी के करीब मखाना। इसे कमल बीज भी कहा जाता है। मखाने के अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आपको माइग्रेन का दिक्कत है या फिर सर दर्द है या फिर आँखों की रोशनी की कोई प्रॉब्लम है, कम दिखाई देता है, चश्मा अगर आपको है, तो आप इन दोनों का सेवन ज़रूर ज़रूर से करिएगा। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि 1 कटोरी बादाम। बादाम को भी हमने ड्राई रोस्ट ही करना है। बादाम के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। सर्दियाँ चल रही है, बादाम एक तेल का स्रोत होता है। अगर आपकी एड़ियाँ फट रही है, स्किन ड्राई है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप बादाम का यूज़ ज़रूर से करिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम लिया है, आप चाहे तो बादाम की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और लिया है हमने 1 कटोरी भरकर मूँगफली। मूँगफली हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वज़न अगर आपको नियंत्रित रखना है तो मूँगफली का सेवन ज़रूर से करिएगा। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह प्रोटीन से भरपूर होता है। मूँगफली में मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर होता है, विटामिन और कई तरह के खनिजों से ये भरपूर पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। और विभिन्न तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमें इससे मिलते हैं। और यहाँ पे लिया है हमने 1 कटोरी ही काजू। काजू में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत भी करता है और पाचन तंत्र को भी सुधारता है। तो काजू का यूज़ ज़रूर से करिएगा। अब लड्डू में कुछ सीड्स डालेंगे, जिससे हमारे लड्डू और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बने। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब पंपकिन सीड, 2 चम्मच ही लिया है मेलन सीड, 2 चम्मच ही लिया है सूर्यफूल के बीज यानी कि जिसे सूर्यमुखी भी कहा जाता है। और लिया है 1 कटोरी भरकर सफ़ेद तिल और आधा कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है अलसी के बीज। दोनों के फ़ायदे तो अनगिनत हैं। आप जानते हैं अलसी के बीज में ओमेगा 3 होता है, तो अलसी के बीज को तो ज़रूर से इस लड्डू में डाल दीजिएगा, क्योंकि अक्सर सर्दियों में बाल झड़ने की दिक्कत आती ही है। तो अलसी के बीज के लड्डू की भी रेसिपी मैंने पिछले साल आपके साथ शेयर की थी, वो भी आप देख सकते हैं। सर्दियों में कोई भी तरह के लड्डू अगर आप बनाएँगे ना, तो उसमें अलसी के बीज ज़रूर से डाल दीजिएगा, उसके लाखों बेनिफिट्स आपको मिल जाएँगे। और सफ़ेद तिल के तो आप जानते ही हैं, सफ़ेद तिल तेल का स्रोत होता है। अक्सर हड्डियों में कट-कट सी आवाज़ आती है, घुटनों में उठते-बैठते हमें ऐसे दिक्कत आती है, तो सफ़ेद तिल हुए या फिर काले तिल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारे लड्डू का कलर थोड़ा-सा अलग आ जाएगा। लेकिन सफ़ेद तिल लेंगे ना तो लड्डू का कलर भी अच्छा ही आएगा। दोनों को भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया, निकाल लिया है साइड में। और लिया है 2 चम्मच यहाँ पे पपी सीड्स, इसे पूस का दाना या फिर खसखस भी कहा जाता है। आँखों की रोशनी की अगर आपको कोई दिक्कत है, चश्मा है या फिर नींद अच्छे से नहीं आ रही है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप खसखस का यूज़ ज़रूर से करिएगा। सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब बारी है यहाँ पे इसको ठंडा करने की। तब तक हम क्या करेंगे, खोबरा घिस
यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। 2 कटोरी यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया है, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सारी चीज़ें आपने देखी, हमने ड्राई रोस्ट ही की है, लेकिन अच्छे से रोस्ट करिएगा ताकि लड्डू की शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे लिया है हमने घी, घी को अच्छा-सा गरम होने देना है और उसमें अब हम ये गोंद को तलेंगे। गोंद अगर आप पहले मिक्सी में चलाएँगे, बाद में उसका पाउडर बनाकर भी आप उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में तोड़कर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई करिएगा, अंदर तक ये फ्राई होना चाहिए, नहीं तो अंदर से ही चिपचिपा-सा रहता है। तो अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब दूसरी बैच भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। सर्दियों में लड्डू बन रहे हैं, तो सर्दियों की शान है और सारी बीमारियों का इलाज है गोंद। तो गोंद इस लड्डू में ज़रूर से डाल दीजिएगा अगर आप ये लड्डू सर्दियों में बना रहे हैं। वैसे ये लड्डू आप पूरे साल भी बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर बनाएँगे ना, तो आप इसमें गोंद और सफ़ेद तिल ना डालिएगा। सर्दियों में बना रहे हैं तो ज़रूर से डाल दीजिएगा। तो सारा गोंद हम यहाँ पे तल कर तैयार कर लिए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि हम इसमें एक और कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं क्या? जैसे अखरोट आप इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, है अगर आपके पास तो छुआरे ज़रूर से ले लीजिएगा, खजूर आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको पीसते हैं। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को नहीं पीसा, वैसे ही रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें पीस ली है और एक गोंद है ना, तो इसको थोड़ा आधा भाग में पीस लिया और आधे को ऐसे ही साबुत ही डाला है। अच्छा लगता है खाने में और थोड़े से जो सीड्स हमने इसमें यूज़ किए थे, उसको भी साबुत रहने दिया था, ऊपर से लड्डू में अच्छे दिखेंगे। अब सारी चीज़ें मिलाने की बारी है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम इलायची का पाउडर, 2 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा या फिर फ्लेवर के अनुसार, इसका फ्लेवर भी आता है और उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे ड्राई चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब बारी है इसमें भर-भर के घी डालने की। जी हाँ, लड्डू सर्दियों में बन रहे हैं तो घी ज़रूर से डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है घी डालने में। क्योंकि हम सब जानते हैं घी हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है, लेकिन आजकल लोग घी खाना ही बंद कर रहे हैं वेट लॉस के चक्कर में। ऐसा ना करिएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा घी लिया है, उसमें 1.5 कटोरी गुड़ लिया है, क्योंकि आज हम इस लड्डू में चीनी नहीं डालेंगे, गुड़ से लड्डू बनाएँगे। तो गुड़ को फिर हमें मेल्ट करना है, इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है, सिर्फ़ गुड़ ऐसे मेल्ट हो जाए, तो ये गुड़ हम इसमें डाल देते हैं। देख सकते हैं। अब ये गरम है, तो किसी स्पैचुला की सहायता से इसको मिलाएँगे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने गुड़ डाला तो आपको फटाफट ही लड्डू बनाने पड़ेंगे या हाथ बहुत जलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से आप लड्डू बना सकते हैं। सिंपल लड्डू की रेसिपी है। देख सकते हैं, पहले हम चम्मच की सहायता से मिलाएंगे क्योंकि गरम है ना, और थोड़ा-सा हल्का-सा हाथ छूने लायक हो जाए तो हाथ से मिलाएंगे। तो अच्छे से इसको मिलाएंगे ताकि सारे मिश्रण में ये लड्डू में गुड़ मिल जाए। इस तरह से आप ये लड्डू बनाकर पूरे साल भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन इसे सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा और सिर्फ 7 दिन इसको लगातार सुबह खाली पेट 1 ग्लास गुनगुने दूध के साथ 1 लड्डू खाइएगा। अगर आपको विटामिन डी की कमी है, बी12 की कमी है, बाल झड़ते हैं, शरीर में कमज़ोरी है, थकान सी रहती है, आलस सा रहता है, त्वचा रूखी-रूखी सी है, घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, या फिर आप हर वक्त शरीर में कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो इस लड्डू को आप ज़रूर से बनाइएगा। आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। बनाने के बाद आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।